सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं एक खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार तोहफा। अभी अभी डीओपीटी ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश, हो गई बल्ले बल्ले। महंगाई भत्ता 50% होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के 6 भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी किया है। इससे 48 लाख से ज़्यादा सेवारत कर्मचारियों को फायदा होगा। 2/04/2024 को डीओपीटी के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंसेस के बारे में एक महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को कई भत्ते बढ़कर मिलेंगे। उनके भत्तों में लगभग 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो इसी को लेकर डीओपीटी के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। डीओपीटी के द्वारा इस आदेश में किन किन अलाउंस में वृद्धि की गई है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही अब भत्ते बढ़कर कितने हो गए हैं, चलिए जान लेते हैं। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी। केंद्रीय कर्मचारी अपने 2 जीवित बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2250 पर मंथ दिया जाएगा। हॉस्टल सब्सिडी 6750 रुपये मंथ दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रन अलाउंस, दिव्यांग बच्चों की एजुकेशन के लिए चिल्ड्रंस अलाउंस 4500 पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि जितनी बार महंगाई भत्ता 50% बढ़ेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी में 25% की बढ़ोतरी हर बार की जाएगी। यहाँ पर इस आदेश के अनुसार इस महीने से यानी कि इस साल से बढ़ा हुआ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके अलावा इस आदेश में बताया गया है कि क्लास 1 से पहले की 3 क्लासों के लिए अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम की जा सकती हैं। पहले ये 2 साल की ही था, अब इसे बढ़कर 3 साल कर दिया गया है। यानी कि इसका फ़ायदा नर्सरी से 12वीं कक्षा तक इसका फ़ायदा मिलेगा। जोखिम भरा रिस्क अलाउंस। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस का भुगतान भी 25% वृद्धि के साथ किया जाएगा। और रिस्क अलाउंस उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है जो कि जोखिम से संबंधित ड्यूटी में इन्वॉल्व होते हैं। उनको इसका भुगतान इसलिए किया जाता है कि ड्यूटी करने की वजह से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसको कम करने के लिए रिस्क अलाउंस का भुगतान उन्हें किया जाता है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस का भुगतान भी 25% वृद्धि के साथ किया जाएगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस, तीसरा अलाउंस है नाइट ड्यूटी अलाउंस। ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट में ड्यूटी करते हैं, तो उन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नाइट ड्यूटी का भुगतान किया जाता है। और एक कर्मचारी के द्वारा 1 घंटे की ड्यूटी की जाती है। रात में तो उसे 10 मिनट का वेटेज दिया जाता है। नाइट ड्यूटी अलाउंसेस पाने की जो बेसिक सीलिंग लिमिट 43,600 रखी गई है। ओवर टाइम अलाउंस, जिन कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस के साथ साथ में ओवर टाइम करना पड़ता है, तो उनको ओवर टाइम अलाउंस का भुगतान किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर लगाई हुई है कि ओवर टाइम यदि कोई क्लेम कर रहा है तो उसकी अटेंडेंस को बायोमेट्रिक अटेंडेंस से लिंक करना जरूरी है, तभी जाकर उन्हें ओवर टाइम अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। पार्लियामेंट असिस्टेंस अलाउंस, उसके बाद में जो पार्लियामेंट असिस्टेंस हैं उन्हें स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा। और यह जो स्पेशल अलाउंस हैं वह अलग अलग अमाउंट पर हैं। अब इसमें 25% की वृद्धि हो चुकी है। दिव्यांग महिला कर्मचारियों के लिए बाल देखभाल स्पेशल भत्ता। अगली बात यहाँ पर कि जो स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विथ डिसेबिलिटी हैं, उसको लेकर भी आदेश जारी किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो महिला दिव्यांग हैं तो उनको अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए स्पेशल अलाउंस के रूप में 3,000 पर मंथ दिया जाते हैं। वहीं जैसे ही महंगाई भत्ता 50% हो जाता है तो स्पेशल अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये 6 ऐसे अलाउंस हैं
जिनमें वृद्धि को लेकर कार्मिक विभाग के द्वारा 2 अप्रैल 2024 को आदेश जारी किया गया है और इस आदेश से लगभग 6 भत्तों को कवर किया गया है। आदेश की कॉपी नीचे डाउनलोड बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं खबर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।